झुक जाते हैं उनको फांसी की सजा न झेलनी पड़ती। अरे इनके ऊपर तो इल्जाम लगे हैं क्योंकि आपका इतिहास नहीं है आजादी के आंदोलन में किसी योगदान का। अंग्रेजों का साथ तो आप देते घूम रहे थे या माफीनामा लिखते घूम रहे थे। क्या गांधी परिवार के पास वकील नहीं थे? क्या गांधी परिवार के पास ऐसे लोग नहीं थे जो शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद का केस लड़ सके? आरएसएस के पास ऐसे वकील? मतलब जवाहरलाल नेहरू से इतनी नफरत कि एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी उनके नाम पर थी, उनका स्वर्गवास वहीं हुआ, वो चला आ रहा था और बाकायदा 14 नवंबर 1964 को उस वक्त के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने यह नाम दिया था, वो नाम ही बदल दिया। नफरत की ये हद। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखिए, हमने तो कहा कि नेहरू जी के लिए भी हमने बेहतर स्थान उसके अंदर रखा है। और इससे भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आरटीआई लगाई गई थी, उसके अंदर ये जानकारी मिली। अभी सोचिए, आप दिल्ली में गाड़ी चलाइए, दिल्ली तो बहुत, अब मैं दिल्ली से शुरुआत करता हूं, मैं पूरे देश में भी जाने वाला हूं, लेकिन दिल्ली से आप गाड़ी चलाइए, सबसे पहले आप लोधी कॉलोनी से निकलेंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा? नेहरू स्टेडियम। मात्र 5 किलोमीटर दूर जाएंगे आप, वहां क्या मिलेगा? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम। वहां और उससे 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहां क्या मिलेगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। वहां से 7 किलोमीटर दूर जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट। आप ये सोचिए, और तो और थोड़ा और आगे जाएंगे, हवाई जहाज पकड़ेंगे, लैंड करेंगे, वहां क्या मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा फिर से इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां से थोड़ा दूर जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे, वहां क्या मिलेगा आपको? संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस देश के अंदर पावर स्टेशन की बात करिए, 8 पावर स्टेशन गांधी परिवार के नाम पर। और इस देश में कोई आदमी साइकिल पे चलता है, साइकिल स्कूटर पे चलता है, कार पे चलता है, हवाई जहाज पे चलता है, ट्रेन पे चलता है, अलीगढ़ जाता है तो वहां जाके क्या मिलता है आपको? फिर से नेहरू जी के नाम से विश्वविद्यालय। मतलब हर जगह पर कोई मेडिकल कॉलेज होगा, पावर स्टेशन होगा, वो वहां पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, वहां पर बड़े बड़े संस्थान होंगे, हवाई अड्डे होंगे। कोई भी जगह ऐसी छोड़ी, मैं झुग्गियों, अभी उन झुग्गियों की बात नहीं कर रहा हूं जो हर 8-8 किलोमीटर के दूर के बाद गांधी परिवार के नाम पर बसाई जाती हैं, अवैध कनेक्शन दिए जाते हैं, बिजली के अवैध पानी दिए जाते हैं, डरा के रखा जाता है अगर हमारी सरकार चली गई तो झुग्गियां टूट जाएंगी, हमें वोट देना तभी ये झुग्गियां कायम रहेगी। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं कि जमीन से लेकर आसमान तक। राजीव, इसमें एक हकीकत ये भी है ना कि नाम तो तब होता है कि कुछ पहचान हो। कांग्रेस लगातार ये कहती है आपका ना तो आजादी के आंदोलन में कोई योगदान, वो कोई योगदान नहीं तो नाम कहां से हो जाएगा? जिसका योगदान होगा उसका नाम होगा। बात तो सही है। लानत है इस देश के ऊपर अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है। कांग्रेस ने आजादी दिलवाई, मतलब नेहरू गांधी परिवार ने आजादी दिलाई। इतने लोग मर गए, हमारे शहीद हो गए, कितने लोगों की शहादत का तो इल्जाम इनके सर पे लगा हुआ है कि अगर इन्होंने उन लोगों का साथ दिया होता, उन शहीदों का साथ दिया होता तो अंग्रेज झुक जाते और उनको फांसी की सजा न झेलनी पड़ती। अरे इनके ऊपर तो इल्जाम लगे हैं क्योंकि आपका इतिहास नहीं है आजादी के आंदोलन में किसी योगदान का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अंग्रेजों का साथ तो आप देते घूम रहे थे या माफीनामा लिखते घूम रहे थे। मैं तो यही बताता हूं, ये माफीनामा की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जी की स्टेटमेंट उठा लीजिए आप। वो इंदिरा गांधी जी जिसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर जगह दी गई है, आप उन्हीं की स्टेटमेंट उठा लीजिए। क्या बात कहती हैं वो वीर सावरकर जी के बारे में? क्या इंदिरा गांधी झूठ बोल रही थी? क्या इंदिरा गांधी झूठ बोल रही थी? इन्हीं की प्रधानमंत्री थी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी से आती थी, नेहरू जी की पुत्री थी, वो भी तो नहीं झूठ बोल सकती है ना। मुद्दे की बात यह है कि इस देश के अंदर आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोगों ने उस वक्त पे राजनीति देखी थी। मैं नाम नहीं कोट करूंगा। संदीप जी, आप इंसाइक्लोपीडिया है, बुद्धिजीवी है, बहुत ज्ञान रखते हैं। अगर आप बोलना चाहे तो आप इनको बता सकते हैं शहीद भगत सिंह जी का केस किसने लड़ा था, किसने लड़ा था। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो आप सोचिए, इस देश में शहीदों के लिए लड़ने वाले कौन थे? और जो अपने आप को आजादी की लड़ाई के नायक बताते हैं, उन्होंने हमारे शहीदों को फांसी पर चढ़वा दिया अंग्रेजों के साथ मिलकर के। और ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। मैं तो कहता हूं एक ऐसा म्यूजियम बनना चाहिए, शहीद भगत सिंह जी के केस को विस्तार से बताना चाहिए कि कौन कौन लोग थे जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कौन कौन लोग थे? ये नहीं, मैं थोड़ा सा जानकारी में इजाफा करवाना चाहूंगा अपनी। कौन कौन लोग थे? मैंने आपसे कहा मैं नाम नहीं लेने वाला हूं। नहीं, नाम लीजिए ना। बुद्धिजीवी हैं,
आप बुद्धिजीवी हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। क्योंकि मैंने पढ़ा है इतिहास, अच्छा आपने खासा इतिहास पढ़ा पढ़ा है, तो थोड़ा आपने मैं वो इतिहास- जानना चाह रहा हूं। मेरे मुंह से तो ऐसा नाम लेना भी ठीक नहीं है। क्या हमारे पास अच्छे वकील नहीं थे? क्या गांधी परिवार के पास वकील नहीं थे? क्या गांधी परिवार के पास ऐसे लोग नहीं थे जो शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद का केस लड़ सके? आरएसएस के पास ऐसे क्या वकील ऐसे लोग नहीं थे? ऐसे वकील नहीं थे? बिल्कुल थे, थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। इसीलिए कहता हूं ईमानदारी पे प्रश्न उठाने इसीलिए वाले आरएसएस जब क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा बुलंद किया जाता है, तो आप गोरों को और मजबूत करने निकल पड़े। उसमें वीडी सावरकर भी खुद मौजूद थे, उनके बाकायदा बयान है कि अंग्रेजों को मजबूत करो। पूर्वी भारत में उधर आजाद हिंद फौज अंदर घुस रही थी और वो गोलियां चला रहे थे। हाँ, संदीप जी आज तो बड़ा अच्छा लगा आपने सुभाष चंद्र बोस की फौज पर। महात्मा गांधी जी सम्मानीय हैं, ये पूरा देश महात्मा गांधी जी का सम्मान करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब जर्मन के साथ लड़ाई अंग्रेजों की हो रही थी, तो महात्मा गांधी जी हमारे अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने एक अपील करी थी कि इस लड़ाई में हमारे लोग जर्मन के खिलाफ हथियार उठाएं। मैं आज एक नई बात बोल रहा हूं आपको। किसने अपील करी थी? महात्मा गांधी जी ने अपील करी थी। अहिंसा के पुजारी हमारे देश के राष्ट्रपिता जी ने अपील करी थी कि हथियार उठाए और जर्मन के उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाई वो तो क्विट इंडिया में उन्होंने वो तथाकथित जो हम नॉन वायलेंस की बात कहते हैं वो खत्म कर दी थी। तब तो ये था आर पार की लड़ाई करिए, और उस आर पार की लड़ाई में आरएसएस और सावरकर अपने आप को कहां पा रहे थे और कहां खड़े थे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? बहुत लंबी चर्चाएं हुई हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं संदीप जी, क्योंकि अब मैं फिर से तीसरी बार इस बात को कोट कर रहा हूं। आप बहुत ज्ञानी हैं, और कई बार क्या होता है कि अगर हम ज्ञान को सार्वजनिक कर देते हैं, जनता के सामने रख देते हैं, तो ये इल्जाम लगता है कि हमारे देश के जो तथाकथित आजादी की लड़ाई के नायक हैं, हम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो हम नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि बहुत सारी राजनीति आजादी की लड़ाई में उस वक्त, मैं सभी कांग्रेसी नेताओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर डोमिनेट करने वाले लोगों ने उस वक्त भी उसके ऊपर राजनीति करी थी, और उसके खामियाजे तो आज आप वो राजनीति कर रहे हैं। पे बैक टाइम है कि बहुत अपनी इमारतों पर, सड़कों पर, संस्थानों पर अपने नाम चस्पा कर दिए, अब हम धीरे धीरे इनको बदलेंगे। भाई संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय तो पिछले साल इनॉग्रेट कर दिया गया, देश को दे दिया गया। अब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का ही नाम बदलना, पहले प्रधानमंत्री थे, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। चाहे कितने भी इतिहास के पन्ने मिटाने की कोशिश की जाए, तो वो उन्हीं के नाम पर रह जाता, तो कौन सी आफत आ जाती? नहीं, पहली बात तो अगर आप पहले की बात करेंगे तो पहले राष्ट्रपति, पहले शहीद, पहले स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार देने वाले, पहले तो बहुत सारे हैं। हम सबके नाम से कह सकते थे, पहले वाले तो बहुत है। पहले राष्ट्रपिता, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहली बार कदम उठाया था। तो हम पहले, हर जो व्यक्ति जिसने पहला कदम उठाया था उसके नाम पर रखा जा सकता था। लेकिन अगर आप इस बात को ये कहते हैं कि वो प्रथम थे, तो आप ये सोचिए, आपने तो वैसे आंकड़ा दे दिया, मैं और दे देता हूं। ठीक है, 37 मेडिकल कॉलेज गांधी परिवार के नाम पर, 37 मेडिकल कॉलेज, 9 हवाई अड्डे गांधी परिवार के नाम पर। मैंने तो आपको बताया, पिता, पुत्र, भाई, भतीजा हर 8-8 किलोमीटर के बाद मिल जाते हैं इस परिवार के। अरे आजकल तो राहुल कॉलोनी भी शुरू हो गया है, सोनिया कॉलोनी भी शुरू हो गया है। मैं झुग्गियों की बात कर रहा हूं फिलहाल में। कॉलोनियां मतलब कोई इन्होंने व्यवस्थित कॉलोनियां नहीं बनाई है कभी। जब भी अपने नाम से बसाते हैं अवैध झुग्गियों पे, रेलवे की जगहों पर, कहीं फॉरेस्ट की लैंड कब्जा ली, कहीं वहां पर अवैध कनेक्शन दे दी, उनके नाम होते हैं गांधी परिवार के। उसके अलावा जो सरकारी फंड से पैसा मिलता है वो तो पूरा देश ही इन्होंने गांधी परिवार के नाम पर रखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान कम रहा? मुझे लगता है गांधी परिवार से बड़ा योगदान था उनका। अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान कम रहा? उनसे बड़ा योगदान था। देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा योगदान है। इन सबके योगदान उनसे बड़े होने के बावजूद हम ये नहीं कह रहे कि उनके अच्छा, ये तो आपका पैमाना है उनका भी समावेश योगदान बड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी तो कसीदे पढ़ते थे,
जवाहरलाल नेहरू को खरी खोटी सुनाई भी, और खुद उनके वो सुने होंगे आपने इंटरव्यू कि शाम को किसी पार्टी में मिले और जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अरे अटल जी आज तो खूब बोले, बड़ा अच्छा बोले। और उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मतभेद उस वक्त नहीं हुआ करते थे, दिल बड़ा था, आलोचना भी सही जाती थी, सराहना भी की जाती थी, और वो तो खुद को नेहरूवियन मोल्ड में, उस खांचे में, सांचे में अपने आप को पाते थे। यहां मैं कहीं कोई गलत बयानी या मिसकोटिंग नहीं कर रहा हूं। संदीप जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आपने। हाँ, तो ये भी तो हिस्सा होना चाहिए पीएम संग्रहालय का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी के नहीं, बारे में अच्छा, कैसे अगर विचार वो रखते थे, नेहरू वो संग्रहालय हो जाता तो ये सारी चीजें हट जाती उसमें से। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। हाँ। आपने कहा उन्होंने नेहरू जी की तारीफ करी, वो कसीदे पढ़ते थे नेहरू जी के लिए। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ इसे भी तो समावेश होना चाहिए कि नेहरू जी की तारीफ किस किस प्रधानमंत्री ने कब कब अच्छा, वो नाम अगर ना बदला होता तो अंदर की चीजें बदल जाती। अगर आपको लगता है कि नेहरू म्यूजियम नाम देने के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को उसमें जगह दी जाए, तो आपको लगता है उनके साथ जस्टिस हो रहा है? नहीं, जगह नहीं दी गई क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, जगह अभी तक नहीं दी गई क्या? मैं फिर से थोड़ी जानकारी हासिल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसी जगह के अंदर अगर उनका भी समावेश कर लिया है ना, तो इसमें किस वहां उस म्यूजियम में सिर्फ नेहरू से जुड़ी यादें नहीं है या किताबें नहीं है? अगर है तो फिर सब क्यों नहीं? तो सभी तो हैं। क्यों नहीं? तो सभी है तो सभी का मतलब प्रधानमंत्री। ये फंस गया। मजा आया।